नमस्कार दोस्तों। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम अधिक मास कथा के छठे अध्याय से जुड़ी कुछ बहुत ही गहरी पौराणिक कथाओं और दार्शनिक शिक्षाओं को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ पुराने जमाने की कोई कहानियां नहीं है, बल्कि इनमें लाइफ को देखने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और शानदार नजरिया छिपा है। तो चलिए, बिना कोई वक्त जाया किए सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं और इस कमाल के वैचारिक सफर की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम अधिक मास की पुकार सुनेंगे, फिर राजा चित्रकेतु की दिलचस्प कथा की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद माता पार्वती के श्राप और संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को समझेंगे और आखिर में परम पुरुषोत्तम के ज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, पहले अध्याय से शुरू करते हैं। अधिक मास की पुकार। ये कहानी हमें सीधा गोलोक वृंदावन धाम के दिव्य माहौल में ले जाती है। अब जरा सोचिए, ये अधिक मास आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक एक्स्ट्रा महीना है जिसका कोई स्वामी या मालिक नहीं है, क्योंकि इसमें सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। इसीलिए बाकी के 12 महीने इसका खूब मजाक उड़ाते हैं। इसे मलिन या अशुद्ध माना जाता है। यहाँ तक कि पूजा पाठ, स्नान या दान जैसे किसी भी शुभ काम के लिए इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया जाता है। कल्पना के लिए एक पूरे के पूरे महीने को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया गया क्योंकि उसका कोई रखवाला नहीं है। इसी भयानक दुख और पीड़ा से टूटकर रोता कांपता हुआ ये अधिक मास परमेश्वर की शरण में मदद मांगने पहुंचता है। फिर एंट्री होती है भगवान विष्णु की। जब वो इस रोते बिलखते और अपमानित अधिक मास को लेकर परम भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं तो बहुत ही भावुक होकर कहते हैं, प्रभु, ये मास स्वामी रहित है। आपके अलावा दुनिया में कोई और इसका ये भारी दुख दूर नहीं कर सकता। ये पल हमें बहुत गहराई से बताता है कि जब पूरी दुनिया किसी को रिजेक्ट कर देती है ना, तो परमात्मा कैसे उसे खुले हाथों से अपनी शरण में ले लेते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अध्याय की तरफ, राजा चित्रकेतु की कथा। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जो सच में आपको हैरान कर देगा। राजा चित्रकेतु के जीवन का जो घटनाक्रम है वो एकदम किसी रोलर कोस्टर की तरह है। शुरुआत में वो अपने जवान बेटे की मृत्यु के गम में पूरी तरह टूट चुके थे, गहरे डिप्रेशन में थे। तभी देवर्षि नारद और महर्षि अंगीरा उनके पास आते हैं और उन्हें श्री नारायण का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र देते हैं। और पता है इस मंत्र का असर क्या हुआ? वो सिर्फ उस शोक से ही बाहर नहीं निकले, बल्कि दुनियादारी की तमाम उलझनों से आजाद होकर सीधे विद्याधर लोक के राजा बन गए। उन्हें एक ऐसा जादुई विमान मिला जिससे वो सिद्ध गणों के साथ पूरे ब्रह्मांड की सैर करने लगे। मतलब एक टूटे हुए पिता से लेकर एक सुपर पावरफुल स्पेस ट्रैवलर बनने तक का ये सफर वाकई कमाल का है। अब आते हैं अध्याय 3 पर, माता पार्वती का श्राप। यहाँ से ये पूरी कहानी कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ ले लेती है। होता कुछ यूं है कि जब चित्रकेतु अपने शानदार विमान से कैलाश के ऊपर से उड़ रहे थे तो उन्होंने नीचे एक नज़ारा देखा। भगवान शिव महान ऋषियों की एक बड़ी सी सभा में बैठे हैं और माता पार्वती उनकी गोद में बैठी हैं। ये देखकर चित्रकेतु जोर जोर से हंसने लगे। अब देखिए, चित्रकेतु का इरादा शिवजी की बेइज्जती करने का बिल्कुल नहीं था। वो तो बस ये देखकर हैरान थे कि इतने बड़े तपस्वी सबके सामने इस तरह बैठे हैं। भगवान शिव तो उनकी हंसी देखकर मुस्कुरा दिए, लेकिन माता पार्वती को लगा कि ये तो सीधे सीधे घोर दुस्साहस है और उन्होंने गुस्से में आकर तुरंत एक भयानक शाप दे डाला। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। चित्रकेतु ने उस शाप पर कैसा रिएक्ट किया? उन्होंने बहुत ही शांति से उसे एक्सेप्ट कर लिया। माता पार्वती ने बेहद गुस्से में कहा था, अरे दुष्ट, यहाँ से जा। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा अगला जन्म अब असुर योनि यानी राक्षसों के बीच होगा। दरअसल माता पार्वती को लगा कि एक मामूली सा राजा घमंड में चूर होकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े सन्यासी का सरेराम मजाक उड़ा रहा है। उनका गुस्सा होना लाजमी था, क्योंकि उस पल वो स्थिति की वास्तविकता और चित्रकेतु के दिल में छुपे हुए उस शुद्ध भक्ति भाव को नहीं देख पाई थीं। और अब आता है इस पूरी कथा का सबसे मास्टर स्ट्रोक मोमेंट। चित्रकेतु ने आग बबूला होकर कोई पलटवार नहीं किया, कोई बहस नहीं की। वो चुपचाप अपने विमान से उतरे, हाथ जोड़े और बोले, मैं आपका ये श्राप पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में जो भी सुख या दुख आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कर्मों का नतीजा है। सीरियसली, क्या कोई इंसान इतनी बड़ी मुसीबत सामने खड़ी होने पर इतना शांत रह सकता है? ये एक भक्त के संभाव यानी बैलेंस्ड माइंडसेट का सबसे अल्टीमेट एग्जाम्पल है। यह हमें सिखाता है कि जो अंदर से मजबूत है उसे बाहर का कोई भी तूफान हिला नहीं सकता।
चित्रकेतु ने यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात कही। उन्होंने हमारी लाइफ की सिचुएशंस को एक बहती हुई नदी बताया। इस दुनिया में सुख हो या दुख, सब कुछ टेम्पररी है, बस उस पानी की तरह जो कभी एक जगह नहीं ठहरता। जब माता पार्वती ने चित्रकेतु की इस हद तक की विनम्रता देखी तो उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। बाय द वे, एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इसी श्राप की वजह से चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्रासुर नाम के एक बहुत खतरनाक असुर बने। लेकिन उस दानव के शरीर में भी उनकी कृष्ण भक्ति रत्ती भर भी कम नहीं हुई। ये रूपक हमें सिखाता है कि लाइफ में जो भी आए उसे धैर्य और संभाव के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। इस कमाल की कहानी के बाद चलिए बढ़ते हैं चौथे अध्याय की तरफ, संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष। भगवद गीता का 15वां अध्याय हमें इस दुनिया के मायाजाल को समझने का एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क देता है। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, एक ऐसा अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ जिसकी जड़ें आसमान की तरफ ऊपर हैं और उसकी शाखाएं नीचे जमीन की तरफ जा रही हैं। है ना अजीब? गीता में इस उल्टे पेड़ का इस्तेमाल इस भौतिक दुनिया को समझाने के लिए किया गया है। इसकी जड़ें ऊपर उस परम सत्य, उस डिवाइन सोर्स में स्थित हैं, जबकि इसकी शाखाएं नीचे हमारी इस दुनिया में फैली हुई हैं, जिसे प्रकृति के 3 गुण चला रहे हैं। ये तुलना एकदम साफ कर देती है कि भले ही हमारा असली सोर्स वो परमात्मा है, लेकिन हम नीचे इन दुनियादारी की फालतू उलझनों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। अगर हम इस ब्रह्मांडीय पेड़ को थोड़ा और जूम इन करके देखें तो इसकी जो पत्तियां हैं वो वैदिक मंत्रों को दर्शाती हैं, और इसकी जो छोटी छोटी टहनियां हैं वो हमारे इंद्रिय विषय यानी हमारी इच्छाओं और भौतिक सुखों का प्रतीक है, जिनके पीछे हम दिन रात भागते रहते हैं। लेकिन गीता की सबसे बड़ी सीख पता है क्या है? वो ये है कि इस पेड़ का असली रूप हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, पर इसे काटना बहुत जरूरी है। और वो भी किस चीज से? अनासक्ति या वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से, बिल्कुल वैसे ही जैसे चित्रकेतु ने अपने सारे मोह माया के बंधन काट दिए थे। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, परम पुरुषोत्तम का ज्ञान। यही वो सीक्रेट है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद चेतना का क्या होता है? गीता पुनर्जन्म को समझाने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल उपमा देती है। वो कहती है कि जैसे हवा किसी फूल के पास से गुजरती है तो उसकी खुशबू को अपने साथ उड़ा ले जाती है, ठीक वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते वक्त आत्मा अपने साथ अपने मन और इंद्रियों को ले जाती है। मतलब ये जो मौत का डर है ना, वो एकदम बेमानी है। चेतना कभी नहीं मरती, वो बस अपना मीडियम, अपना शरीर बदल लेती है। और वो परम शक्ति, वो ईश्वर आखिर है कहाँ? क्या वो किसी दूर आसमान में बैठा है? बिल्कुल नहीं। गीता बताती है कि पूरी दुनिया को रोशन करने वाले सूरज और चांद की चमक उसी से आती है। यहाँ तक कि अभी इस वक्त हमारे और आपके शरीर में जो खाना पच रहा है ना, वो जो पाचन अग्नि या वैश्वानर है, वो भी वही परम शक्ति है। और तो और हमारी याददाश्त, हमारी नॉलेज और यहाँ तक कि हमारे भूल जाने की जो क्षमता है, वो सब उसी डिवाइन सोर्स का हिस्सा है। सच में वो हर जगह मौजूद है। और इसीलिए उस सुप्रीम पावर को पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम का सीधा सा मतलब है वो परम शक्ति जो इस नाशवान भौतिक दुनिया और उस अविनाशी आध्यात्मिक दुनिया, इन दोनों से परे है, इन दोनों से बहुत ऊपर है। भगवद गीता के 15वें अध्याय का यही वो सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे अगर कोई समझ ले तो वो असल मायनों में बुद्धिमान बन जाता है और लाइफ के हर मोर्चे पर सफल होता है। तो दोस्तों, आज हमने अधिक मास की उस दर्द भरी पुकार से लेकर चित्रकेतु के उस अनशेकेबल माइंडसेट और आखिर में गीता के उस सुप्रीम नॉलेज तक का एक बहुत ही शानदार सफर तय किया। अब चलते चलते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगर हम चित्रकेतु की तरह उस बैलेंसिंग अप्रोच और गीता के इस वैराग्य वाले फंडे को अपनी रियल लाइफ में उतार लें, तो क्या हमारी रोजमर्रा की परेशानियां और ये सुख दुख के ड्रामे अपने आप बहुत छोटे नहीं हो जाएंगे? इस पर थोड़ा सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस ज्ञान और शांति को अपने साथ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।